कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने के लिए भी अगर आपका हृदय, आपका मन एकाग्र नहीं होता तो हम सब अपने आप समझ लें कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ऐसे में भी यानी भगवान की वाणी को भी सुनने के लिए समय नहीं है, ध्यान भटकता रहता है, मन के गुलाम जो हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता केवल संत रखते हैं। मन में जो विचार आते रहते हैं उनका वर्णन करने वाली विलक्षणता किसी और के पास नहीं है। दूसरा कोई इस देही को यानी आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। बहुत से लोग कहते हैं हमने आपसे कहा हे पुण्य आत्माओं, हम बड़े आश्चर्य सुनते हैं, मेरा नाम तो अशोक कुमार है, राजकुमार है, ये क्या है ये मुझे आत्मा क्यों बोल रहे हैं? अज्ञानता देखो कैसी है। तो कहते हैं आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, अब उन सब बातों से इस आत्मा की बात विलक्षण मालूम देने लगती है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, कभी सोचो तो सही, ये शरीर की आँख, ये कान, ये नासिका, ये रसना, ये स्पर्श, हाथ पैर, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां किसके कारण वर्क करती हैं? ये मन किसके कारण वर्क करता है? ये बुद्धि किसके कारण वर्क करती है? उसका पता नहीं। इस मुर्दे को अगर ये जीव इसमें ना हो, आत्मा इसमें ना हो, तो मिट्टी का घरौंदा सत्संग नहीं सुन सकता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम आत्मा को सत्संग सुनाते हैं, शरीर को नहीं। तो कहते हैं इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। हमें बड़ा ताज्जुब होता है, हमारी तारीफ तो कर नहीं रहे हैं और हमारी बुराई कर रहे हैं। अरे किसकी तारीफ करें? तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो तुम परमात्मा स्वरूप हो गए। तुमसे बड़ा संत कोई नहीं संसार में। वरना पैसा कमा लेना, कोई सीट कमा लेना, कोई डिग्री कमा लेना, ये तो अपमान की बातें हैं। इस जन्म में अगले जन्म में रहेंगी नहीं। तो कहते हैं दूसरा जो कुछ सुना है वो सब कुछ इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि का विषय है। आज तक आपने जो भी कुछ सुना इंद्रियों के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि आदि का विषय था। परंतु इस देही आत्मा का इंद्रियों से आदि का विषय नहीं है। आत्मा का मतलब परमात्मा का विषय, परम का विषय। अब बताओ, एक केवल यही शरीर है
जिसमें आपको अपना पता चल सकता है। अरे आपका मन भी इस देह के कारण, देही के आत्मा के कारण काम कर रहा है। आप जो बोलते मम्मी पापा बेटा बेटी, ये आत्मा के बिना नहीं बोल सकते। ये मुर्दा शरीर क्या बोलेगा? इस आत्मा की विलक्षण बात वो आश्चर्यचकित सुनता है, आज ये मुझे क्या बता रहे हैं। और हम सुनते सुनते, क्यों सत्संग सुनते हैं 1-1.5 घंटा और कुसंग करते हैं 20-22 घंटे, वो हम पे ज्यादा हावी हो जाते हैं। कभी भी किसी काम को करते समय भाई ये देख लिया करो कि क्या बिना आत्मा और परमात्मा के ये काम हो सकता है? आप मंदिर जा सकते हो बिना आत्मा के? सोच के देख लेना। अब बताओ, जाने वाले का पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो यहां पर मूल चीज क्या थी? महात्मा यही बुद्धि की समस्या। यहां पर महात्मा बुद्ध को भी ये बोध की बात थी कि उसे तत्व ज्ञान की जिज्ञासा थी उस परमात्मा को जानने के लिए। और जैसे ही उन्हें बोध हुआ, अपने भाई से उसे बहुत पूछा कि बताते क्यों नहीं, क्या मिला तुम्हें? बोला मिला क्या, मिला हुआ तो सदा से है भगवान। बताओ, भक्त प्रहलाद को कहाँ मिला, सुखदेव परमहंस को कहाँ मिला, परीक्षित को कहाँ मिला? माँ के गर्भ में। हम सबको भी माँ के गर्भ से मिला हुआ है, लेकिन बाहर आते ही माया लग गई। तो बहुत से लोग ये बहाने करते हैं, अगर हम गृहस्थ में ना होते, हम सन्यासी होते, किसी साधु आश्रम में होते। 99% साधु भी बिगड़े हुए हैं। इस भ्रम में मत रहना। गृहस्थ में रहना, भगवान ने कहा गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, ये परीक्षा का केंद्र है। इसमें रहते हुए ही आपकी हर पल परीक्षा होती रहती है। तो कहते हैं संत महात्माओं को सुनकर के भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसने सुन लिया और वो जानेगा ही। इसका तात्पर्य केवल सुन करके सुनने मात्र से इसको कोई नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यासने कौन्ते, जैसे तूने 2 की टेबल का अभ्यास किया रटा, ऐसे तुझे आत्मज्ञान हर काम को करते हुए, ये काम आत्मा के कारण हो रहा है, आत्मा के कारण चल रहा हूं, आत्मा के कारण सुन रहा हूं। हमने एक अज्ञानता ऐसी पाल ली है जो मिटाए नहीं मिट रही है। तो कहते हैं सुनने के बाद, जब संत महात्मा बोलते हैं और हम सुनते हैं, सुनने के बाद स्वयं उससे स्थित होना, यानी अब आत्मा में स्थित हो जाना। आप बताइए, आप हमेशा, अगर आपका एक कमरे में 20 स्त्रियां और 5 पुरुष बैठे हुए, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर कोई संत बोले कि स्त्रियां हाथ खड़े करो, तो केवल स्त्रियां हाथ खड़े करेंगी। पुरुष बोले तो केवल पुरुष हाथ खड़े करेंगे। और वो बोले यहाँ पर कितनी आत्मा हैं जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, वो हाथ खड़े करें, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। यानी सत्संग सुनने के बाद भी ये मिट्टी के शरीर की इतनी महानता है। हमने कूट कूट के अपनी खोपड़ी में भर लिया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब यहां कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से मिलकर ज्ञान तो होता है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग कहते हैं
हम शास्त्रों को पढ़कर और गुरुओं से मिलकर ज्ञान तो होता है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता। ऐसा कैसे हो गया? क्यों? बता देता हूँ। हम जब किसी संत को सुनते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, तो इसका मतलब तो राम से प्रेम हो गया। नहीं नहीं, प्रेम तो अपने बच्चों से है, प्रेम तो अपने धन से है। अच्छा, मैंने कहा धन ने प्रेम किया तुमसे? आप सोचो, जिससे तुम प्रेम करते हो, मकान को कहते हो मेरा मकान, ये मकान भी तुम्हें कहता है मेरा मालिक। यानी हम चेतन होके जड़ वस्तु से प्रेम करते हैं। ऐसे ही ये शरीर जड़ है, इसे आप चेतन जीव कहते हो, ये मेरा शरीर। शरीर कभी आपको नहीं कहता तुम मेरे हो। अब बहुत गंभीरता से सुनिएगा। गुरुजनों पर, शास्त्रों को पढ़ो, संत महात्माओं को सुनो, लेकिन ज्ञान नहीं हो पा रहा, अनुभव नहीं हो पा रहा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, विचार करके देखें। शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते, गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते। कोई गुरुजी ये कहेंगे कि तुम मेरे ऊपर श्रद्धा करो, है कोई संत महात्मा कहेगा कि मेरे शब्दों पे श्रद्धा करो। अब हमारे को अपने पिता की बात पर पूरी श्रद्धा है, माता की बात पर पूरी श्रद्धा है, संतों की बात पर या शास्त्रों की बातों पे श्रद्धा नहीं है। किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है। साधक, साधक माने जो अपना कल्याण करना चाहता है, स्वयं ही उनके सन्मुख होता है। अब आप देख लो, आप किस गुरु के सन्मुख हो? मेरे से मत पूछो, आप अपने हृदय से पूछ के देखो। आप कितना सन्मुख अपने परिवार के हो, कितना सन्मुख अपने इस मिट्टी के शरीर पे हो, और कितना इस संसार की माया पर हो, और कितना अपने गुरु और भगवान के सन्मुख हो। और भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोई जबहि, जन्म अनादि नाश में काटूं तबही। इधर तुम भगवान की तरफ मुख करो, उधर सारे पाप मर जाते हैं, लेकिन कोई होना नहीं चाहता। ये अज्ञानता आप बताओ कौन मिटाएगा? मेरे चेहरे पर एक काला दाग लग गया, मैं आईने के सामने गया, किसने मुझे कहा आपके गाल पर यहाँ पर काला निशान लगा हुआ है। अब मैं देख तो पा नहीं रहा अपनी आंखों से गाल को। अब मैं गया आईने के सामने, आईने में देखते ही मैंने तुरंत उसे साबुन से साफ कर लिया। तो ये संत महात्मा हमारे मन पे लगे हुए गंदगी के दाग मिटाना चाहते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। क्यों? हमें नजर आते नहीं, मन की मलिनता हमें नजर नहीं आती। इसीलिए मैंने आपको कहा विचार करके देखो। शास्त्रों पर श्रद्धा शास्त्र नहीं करा सकते, गुरुजों पर श्रद्धा गुरु नहीं करा सकते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है। क्यों? वो ये कहता है मेरे दादाजी मर गए, पापा जी मर गए, मम्मी जी मर गई, चाचा ताऊ मर गए, तो क्या यहाँ मरने के लिए आए थे? ये सब मरने आए थे, फिर कभी मिलने भी नहीं आए। उनको तो पता था मेरा बेटा कहाँ रहता है, तो उनको तो आना चाहिए था। यानी यहाँ से जाके कोई नहीं आता, तो यह काहे की ममता रमो कर रहे हो? ये पाप अपने साथ बांध के अगले जन्म में भी ले जाते हो। तो स्वयं डिसाइड योर सेल्फ, जिसे सेल्फ रियलाइज करो। स्वयं उनके सन्मुख जब होता है, अगर स्वयं के सन्मुख हुए बिना
ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं था। बताइए, राम आए तो सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भगवान श्री कृष्ण आए, सब जीवों का कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्यों? हम सब ने उस समय भगवान को भगवान नहीं माना। हाँ ठीक है, राजा का बेटा है, सुंदर है, योद्धा है, भगवान कैसे मान लें? ऐसे आप और हम लोग गुरु को भी अपनी माइक बुद्धि से गुरु कैसे मान लें? इनकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, सब कुछ इन ऐसा ही तो है मेरे पास में, श्रद्धा नहीं हो पाती। बड़ा कठिन है। अब बिना श्रद्धा, अब बिना विश्वास के, मैंने आपसे कहा सारे जगत गुरुओं को सुन लो, नतीजा ठन ठन गोपाल है, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के। तो कहने का तात्पर्य, अगर स्वयं के सन्मुख हुए बिना ज्ञान हो जाता, स्वयं के सन्मुख, स्वयं माने आत्मा के सन्मुख, आत्मा ही परमात्मा का घर है। अब बताओ, हम अपने ही सन्मुख नहीं हो रहे? कितना सुंदर भजन है, लता मंगेशकर जी ने गाया, तोरा मन दर्पण कहलाए। अब अपने मन को झांक तो लो, इसमें ममता का दाग है? हाँ है तो सही, मिटाओ ना इसे। ऐसे कैसे मिटाएं? ये तो हमारे बेटा है अपना, इसे कैसे मिटा दें? यही तो पाप है अपना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपने बेटे को भगवान का बेटा माना होता तो दाग नहीं था, आत्मा थी। आपने शरीर का अंश माना, मिट्टी का अंश माना। आज तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। संतों को खूब सुनते हैं, हम खूब सत्संग सुनते हैं, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास में कमी है। आज भी हम लोग, कोई गुरु अगर आपसे बोल दे कि कल आपको मेरे पास, नहीं कल तो मेरे को वहां जाना है, ये श्रद्धा और विश्वास है हमारे पास में? कहाँ है खोपड़ी हमारी? अभी मैंने कल भी बताया था, सब झूठ बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए। नहीं है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा अपने ब्लड के अंदर, खून के अंदर है, जितनी श्रद्धा अपने मन की मलिनता के अंदर है, उतनी श्रद्धा ना गुरु में है ना भगवान में है। और हमने कहा आज तक भगवान के इतने अवतार हुए, सबका कल्याण क्यों नहीं हो सका? बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए, कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था। पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनने से, ध्यान से सुनो, ये कसौटी जीवन में नोट कर लो, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है। क्यों? रस रियावत जात ते सिल पर परत निशान। जब पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से संतों को सुनोगे तो ये आपका मन पत्थर की तरह, इस पर एक एक शब्द जब गिरेगा तो कभी न कभी इस पे गड्ढा जरूर होगा। लेकिन मुश्किल क्या है, वहाँ श्रद्धा विश्वास करके नहीं सुनते। हम यहाँ तक सोचते हैं अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना जरूरी ज़्यादा है, 1 घंटे बाद जाऊँगा तो डॉक्टर के पास रश हो जाएगा, तो सत्संग आज छोड़ देते हैं। अभी मेरे को मार्केट से सामान लाना है। मतलब कहने का, हमारे पास में संसार के काम ज़्यादा जरूरी हैं भगवान के प्राप्ति से ज़्यादा। तो स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है, केवल गुरु मार्ग बताते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनने से
स्वरूप में, स्वरूप माने अपने आप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। आप अपने आप को गुरु केवल मार्ग बता सकता है, इशारा कर सकता है। अब आपके अंदर वो चाह पैदा हो भगवत प्राप्ति की, अपने आप को जानने की, अपने प्रीतम को पाने की, ऐसी लालसा जैसे मीरा को लगी, ऐसी लालसा हमें नहीं लगती। अभी हम लोग डिसाइड करते हैं बुद्धि से, ये काम जरूरी है कि ये काम जरूरी है, यहाँ ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ ज़्यादा जरूरी है। अब माइक बुद्धि माइक डिसीजन निकालती है। आज तक यही हो रहा है, आज तक यही हो रहा है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। श्रवण से, मनन से, साधन तत्व से ज्ञान पर परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से होता है, अनुभव से। जिसे मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव सेल्फ रियलाइजेशन ही रियलाइजेशन है। जैसे आपने अपने आप को लोगों के कहने से माना तू स्त्री है, मैंने तो किसी के माथे पे स्त्री नहीं लिखा हुआ देखा, मैंने तो किसी के माथे पे पुरुष लिखा हुआ नहीं देखा, मैंने तो किसी के माथे के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ देखा, कोई धर्म नहीं लिखा हुआ, कोई आपकी जाति नहीं लिखी हुई। परमात्मा ने तो अपने अंशों को सबको एक सा बनाया है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें डिवाइड कर लिया है और मान लिया है, और इतना भयंकर मान लिया है कि संत महात्माओं के सामने भी वो पूछें, बताइए आप कौन, तो हम इस मिट्टी के शरीर का परिचय देते हैं। 20-20 साल सत्संग सुनने के बाद भी वही मिट्टी का परिचय देता है, तो संत भी अपना माथा पीट लेते हैं कि इन मूर्खों को क्या बताएं। मनुष्य शरीर में तो आ गए, लेकिन कुबुद्धि है, बुद्धि के गुलाम हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कि आप हो, अपने आप को जानने के लिए। गोपियों ने जाना, भगवान मिल गए। उन्होंने अपने को स्त्री नहीं माना, अपने को जाति का नहीं माना, अपना कोई धर्म नहीं माना। ये सब कुसंग है, सत्संग का असर है। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये आपका अपना परिचय है। जिसे मैंने कई बार आपसे कहा कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनगद में विश्राम। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे।